भक्तों, हमने कई बार लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि वह लोग रात की बची हुई बासी रोटी गाय को खिलाते हैं और सोचते हैं कि वह एक बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं, पर यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं। वैसे भक्तों, आप सभी लोगों को पता भी होगा कि गाय में 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, और अगर आप लोग गाय को बासी रोटी देते हो तो आप यही रोटी 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं को भी खिलाते हो। भक्तों, हमको कभी भी गाय को बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। हाँ, वह एक अलग बात होती है कि आपने रोटियां ज्यादा बना ली और रोटियां ज्यादा बनाने के बाद आपकी बहुत सारी रोटियां बच गईं, उसके बाद अगर आप वह रोटी गाय के मुख में देते हैं तो उससे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। भक्तों, पर रोज आप लोगों को रात की बची हुई बासी रोटी सुबह गाय को नहीं देनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहले आप यह नियम जान लीजिए कि हमें गाय को कौन सी रोटी देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। गाय को हमेशा अपने घर में बनाई गई पहली रोटी देना चाहिए और वह रोटी आप लोगों के खाने से पहले ही आपको गाय को देनी चाहिए। भक्तों, कई सारे लोग यहाँ पर यह भी करते हैं कि वह पहले खुद भोजन कर लेते हैं, उसके बाद गाय की जो सबसे पहली रोटी बनाई हुई होती है वह गाय को देते हैं। तो यह भी गलत है। सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है तो वह सबसे पहले गाय को दी जानी चाहिए। भक्तों, वैसे गाय की रोटी हमेशा किसी मीठी चीज के साथ में ही देना चाहिए, जैसे कि गाय की पहली रोटी लेकर उसको ठंडा करके उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रखकर आपको गाय के मुख में दे देनी चाहिए। वैसे तो घर की पहली रोटी गाय को घर का कोई भी सदस्य दे सकता है, पर विशेष रूप से घर की माता बहनों में से अगर कोई एक घर की पहली रोटी गाय को दे दे तो और ज्यादा अच्छा है। भक्तों, जिस घर से गाय को पहली रोटी दी जाती है उस घर के पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं और उस घर की बरकत कभी रुकती नहीं है। भक्तों, इसी के साथ में कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि सुबह की हमारे घर में जो पहली रोटी बनती है वह तो हम गाय को दे देते हैं, पर शाम के समय, रात के समय जो हमारे घर में रोटी बनती है वह हम गाय को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि रात में कोई भी गाय हमारे घर के आसपास नहीं रहती है। तो उस जगह पर हमको क्या करना चाहिए? भक्तों, इस जगह पर अगर आप लोगों को रात में अपने घर के आसपास गाय दिख जाए तो आप उसे रात की बनी हुई पहली रोटी दे दें, अन्यथा आप उस रोटी को संभाल कर और अच्छे स्थान पर रखें। उस रोटी को फिर अगले दिन सुबह गाय के मुख में दे दें। हालांकि यह भी बासी रोटी कहलाई जाएगी, पर जब हमारी मजबूरी हो तो फिर इसमें कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ में जो लोग अपने घर से गाय को पहली रोटी नहीं दे पाए तो वह लोग रोज किसी भी एक गाय को चारा खरीद कर खिला सकते हैं। इससे भी आपके घर में जो भी दुख और परेशानियां हैं वह दूर होती जाती हैं। भक्तों, इसी के साथ में कभी भी अगर आपके घर के द्वार पर गाय आती है तो आप उसे कभी भी डंडा मारकर या पानी डालकर न भगाएं, अन्यथा गाय के अंदर उपस्थित वह 33 करोड़ और 33 कोटि देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। भक्तों, इसी के साथ में अगर किसी दिन आपके घर में ज्यादा रोटी बच जाती है तो आप उन रोटी को अगले दिन गाय को खिला सकते हैं, पर इसी के साथ में गाय की पहली रोटी आप निरंतर गाय को देते जाएं। भक्तों, इसी के साथ में आजकल देखा गया है कि जब आप बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन साफ करने के बाद जो सकरा निकलता है, मतलब आप लोगों के झूठे बचे हुए भोजन का यह भाग होता है, और यह भाग भी हम सीधा बाहर जाकर पटक देते हैं, जिससे कि गौ माता इस झूठे भोजन को भी खाती है। भक्तों, इसलिए कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपके घर का कोई भी झूठा भोजन गाय के मुख में न जाए। इससे हमें पाप भी लगता है। अनजाने में जाए तो कोई परेशानी नहीं, पर जानबूझकर आप अपनी कोई भी झूठी चीज गाय को ना दें। भक्तों, सिर्फ गाय ही आपकी सारी दुख और परेशानी दूर कर सकती है, आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती है, आपके घर में सुख और शांति ला सकती है। इसलिए गाय की जितनी हो सके सेवा करें, गाय को खिलाएं, गाय के साथ समय बिताएं, आपका जीवन अपने आप ही खुशहाली से भर जाएगा। भक्तों, इसी के साथ में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय भक्त।